ये है सुनो कहानी की 1 मिनट की स्टोरी। एक बच्चा जो था बचपन से अपने नाना नानी के घर जाया करता था छुट्टियों में। जब वो 10 साल का हुआ तो अचानक उसके पिताजी के व्यापार में नुकसान हो गया, जिसके वजह से उस साल उसकी माँ ने कहा कि हम नाना नानी के घर नहीं जा पाएंगे। और पिताजी के व्यवसाय में माँ ने कहा कि मैं वो देखभाल करूंगी। बच्चा बहुत जिद पे अड़ गया कि नहीं, मुझे जाना ही है, जाना ही है। इस चलते माँ बाप ने कहा कि ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही जाओ। उन्हें लगा कि शायद बच्चा मना कर देगा, लेकिन बच्चा जो था जिद पे था और बोला कि नहीं, मैं जाऊँगा ही। फिर उन्होंने देखा कि बच्चा जब जिद पकड़ लिया तो उन्होंने उसका टिकट करा दिया और उसको स्टेशन छोड़ने उसकी माँ आ गई। सामान वामान देने के साथ जब उसकी माँ उसके स्टेशन पे बिठा रही थी तो उन्होंने एक चिट्ठी दिया और बोला कि बेटा, जब तुम ट्रेन में सफ़र करोगे, जब घबरा जाओगे, तो ये चिट्ठी जो है उस टाइम पे पढ़ लेना। बच्चे को सीट पे बिठा दी। जब बिठाने के बाद जब ट्रेन खुली तो 15 मिनट तो बच्चा बहुत खुश था, इधर उधर के आसपास की हरियाली देखते हुए जा रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, कुछ आगे गया, जैसे ही लोग ट्रेन में भरते गए, आसपास अनजान लोग देखते गया, बच्चे की अचानक बेचैनी होने लगी, घबराहट होने लगी, उसे अपनी माँ बाप की याद आने लगी। तब वो अपने आप को अकेलापन फील करने लगा और बहुत ही दुखी हो गया और उसे एकदम रोने जैसा होने लगा। जब उसका मन बिल्कुल रोने जैसा भर गया तब उसने की याद है कि माँ ने उसे एक चिट्ठी दी थी और बोला था कि जब तुम मन दुखी हो जाए तब ये चिट्ठी निकाल के पढ़ लेना। तो उसने अपने झट से अपने बैग से वो चिट्ठी निकाली और बैग चिट्ठी खोला और पढ़ा तो उसमें उसकी मम्मी ने लिखा था कि बेटा, ऐसा है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, पिछले वाले कंपार्टमेंट में बोगी में मैं हूँ, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से अपने सीट पर बैठो और बाहर के जो अपने सीन सीनरी है उसे तुम एंजॉय करते जाओ और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्टेशन बहुत जल्दी आ जाएगा और मामा तुम्हें वहाँ तुरंत लेने आ जाएगा, फिर तुम खुशी खुशी अपने नानी के घर पहुँच जाओगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा खुशी खुशी वो चिट्ठी पढ़ने के बाद आसान से अपना स्टेशन पर उतर गया और मामा उसे लेके चले गए। दोस्तों, ये कहानी उस सिर्फ बच्चे की नहीं है, कहानी हमारी ज़िंदगी की है। यहाँ ट्रेन जो है हमारी ज़िंदगी है, जहाँ पे भगवान ने हमें एक चिट्ठी के साथ, मैसेज के साथ भेजा है कि वो हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक उसी ट्रेन की बोगी की तरह। और उन्होंने कहा कि दुख सुख सब आएंगे साथ में, तो दुख में घबराना नहीं है, चाहे परिस्थिति कितनी भी अलग क्यों ना हो, चाहे कैसी भी क्यों ना हो। घबराना नहीं है, रोना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, मन विचलित नहीं करना है, बस एकदम खुश रहना है और परिस्थितियों को झेलते चलना, और भगवान हमारे साथ है और वो घड़ी भी मुश्किल में निकल जाए और एक दिन हम अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे खुशी खुशी।